जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत। बहुत सारी समस्याएं जीवन में, जिनमें से रोग, रिपु, ऋण, कर्ज, बीमारी और शत्रुता प्रमुख है। उसके बाद नंबर आता है प्रेम का, वैवाहिक जीवन का या खुद का घर नहीं है। आखिर इन समस्याओं के निवारण क्या बहुत मुश्किल है या फिर आसानी से इनको हल किया जा सकता है? देखिए, कर्म प्रधान दुनिया है। मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ेगी। बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं कर्म पर विश्वास रखता है। एक उदाहरण दे दें और उसके साथ उन 6 बिंदुओं को, जिनको आपने वीडियो की शुरुआत में देखा है, उन पर चर्चा करेंगे। उनमें आपके रास्ते बताएंगे कि कहां पर समस्या होती है और कैसे उसको सुधारा जाए। सबसे पहले एक चीज को आप समझें। रावण जैसे त्रैलोक्य विजेता महाबलशाली राक्षस ने भी सबसे पहले ग्रहों को अपने अधीन किया। क्यों किया? क्योंकि उसे पता था यह ग्रह ही हैं जो कि उसे किसी भी प्रकार से उसकी जीत को हार में बदल सकते हैं। ग्रहों के ही प्रभाव से इंद्रजीत जैसा अति बलवान पुत्र संतान उसने प्राप्त किया, ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार स्थिति में रख कर। वो तो शनिदेव का भला हो, उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी और उसकी मृत्यु का रास्ता निकल आया। खैर, विधि का विधान है और ईश्वर की इच्छा थी, पर वो उसका क्रेडिट तो शनिदेव को ही जाता है। अब आप समझो कि ग्रह कितने इंपॉर्टेंट हैं। कि त्रैलोक विजेता, अपने नाभि में अमृत को धारण करने वाला महाबलशाली रावण, उसको भी सबसे पहले ग्रहों को समझना पड़ा। महाज्ञानी था, तांत्रिक था, बहुत बड़ा तांत्रिक था। तारा महाविद्या की तांत्रिक साधनाओं में महारत थी उसे। अब आप समझो कि इतना बलशाली होने के बाद भी उसने अगर ग्रहों को सबसे पहले अपने अधीन किया तो क्यों किया? क्योंकि उसे पता था यही जीत को हार में बदलने वाले हैं और हार को जीत। ये चीजें आपको सीखना पड़ेगी कि आपके जीवन में भी हार को जीत में और जीत को हार में कौन बदलता है? ग्रह ही बदलते हैं। अब एक एक करके चीजों को आपको समझा दें। कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है। कर्ज, बीमारी और शत्रुता। आप उस पर देखते हो ना, 1 2 3 4 कुंडली में लिखा हुआ रहता है, वो भाव नहीं है, वो राशियां हैं। 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, ठीक है, वो राशियां हैं, वो नहीं। लग्न से जो शुरू होता है वो छठा भाव, वो होता है रोग, रिपु और ऋण का, कर्ज, शत्रु और बीमारी का। अगर मान लो कि आपका छठे भाव का स्वामी, मान लो छठे भाव में 6 नंबर राशि लिखी हुई है और 6 नंबर राशि का जो अधिपति है वो बुध है। अब अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है, पाप ग्रह के साथ है, नीच है, वक्री है या खास तौर पे अस्त हो गया या मृत है, तो फिर आप कर्ज में जाएंगे। धोखे के द्वारा अगर राहु के साथ है और मृत भी है तो धोखे से संपत्ति का नुकसान होगा, गलत इन्वेस्टमेंट नुकसान कर जाएगा और कभी न खत्म होने वाले कर्ज में आदमी फंस जाता है। कई बार संपत्ति भी बेचनी पड़ती उसके लिए। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? ऐसी अवस्था में उस स्वामी ग्रह को बलवान किया जाए, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर। मान लो नीच का है तो उसकी मंत्र साधना कोई लाभ नहीं देगी। उसकी शांति करवा के और उसकी इष्ट देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाए, उसमें भी षोडशी साधना, तो बुध बलवान होगा। हरे वृक्ष लगाए जाए, उनकी सेवा किए जाए, पीपल, नीम, बरगद, तो बुध बलवान हो जाएगा और आपको पॉजिटिव होकर मदद करेगा और छठा भाव मजबूत होगा। आप देखना, जिनकी भी कुंडली में छठा भाव का स्वामी यदि कुमार अवस्था में है या युवा अवस्था में है, वो व्यक्ति कभी भी कर्ज में नहीं जाएगा और जाएगा भी तो बहुत शीघ्र बाहर हो जाएगा कर्ज से और संपत्तिवान रहेगा। ठीक है, तो कर्ज, बीमारी और शत्रु को कैसे खत्म करना है? जन्म कुंडली के छठे भाव को मजबूत करना है। उसके लिए कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं। योग्य ज्योतिष का परामर्श बहुत आवश्यक है। मन से ही कोई भी मंत्र जप करने ना लगे। अब इन 3 के बाद बात आती है प्रेम संबंध की या विवाह संबंध की।
तो जो 7वां भाव है लग्न के ठीक सामने वाला, वो होता है पार्टनरशिप का भाव। कि आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या रहेगी, वैवाहिक स्थिति क्या रहेगी, या प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में 7वां भाव कमजोर है या उस भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो यकीनन वैवाहिक समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन यदि 7वें भाव का स्वामी मजबूत है तो वो फायदा करेगा और बहुत प्रगाढ़ आपके संबंध होंगे, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो, या पार्टनरशिप का काम। हालांकि पार्टनरशिप में हो या विवाह में हो, दोनों की कुंडली देखी जाती है, लेकिन आपकी तरफ से संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे और आपको जो जीवन साथी मिलेगा वह भी बहुत सही मिलेगा। तो इस प्रकार जीवन साथी या प्रेम के भाव को जो देखा जाता है, प्रेमी प्रेमिका को, उनके संबंध को, वो 7वें भाव से देखा जाता है। पार्टनरशिप हो, प्रेम संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, उन सभी को। अब बात आती है कि भूमि, भवन, वाहन, घर की प्राप्ति आदि, उसके लिए क्या करें, कौन से भाव को देखें और उसकी कैसे स्थिति को समझें। तो आपके कुंडली का 4वां भाव और 8वां भाव, ये दो का जो स्वामी है, इनके जो स्वामी होंगे उनकी स्थिति क्या है। अगर मृत या नीच के हैं तो भूमि, भवन, वाहन में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर बलवान है, 100 राशि बैठे, उच्च राशि बैठे, आपको आसानी से भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए मृत है या अस्त है तो क्या करें। अगर वो 12वें भाव में नहीं है, 6ठे भाव में नहीं है, तो उनका मंत्र जप अनुष्ठान करें। मंत्र जप अनुष्ठान से आपको उसके लाभ प्राप्त होंगे, भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति के योग बनेंगे। और अगर आपको चाहिए कि आपकी कुंडली में आपको नहीं पता है कि क्या करना है हमें, तो आप शुक्र साधना कर लें। भूमि, भवन, वाहन, पति पत्नी, बच्चे, सबका यही कारक है। अगर आपकी कुंडली है तो कुंडली के अनुसार कर लें, कुंडली नहीं है तो फिर आप शुक्र साधना कर लें। शुक्र अनुष्ठान करने से आपको भूमि, भवन, वाहन, पति पत्नी, बच्चे से संबंधित चीजों में लाभ होगा, अवश्य ही लाभ होगा। तो शुक्र साधना जो हमने चैनल पे दी है, उसको करके भी आप जीवन में इन चीजों का आनंद उठा सकते हैं, इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कैसे ग्रहों से उन चीजों को समझा जाए और इनके निमित्त उपाय किए जाएं। आप लोगों को ये बहुत काम आएगी, उम्मीद है मैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।